हाय गाइस, इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सेंटर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, मतलब क्या क्या सेंटर पे लेके जाना चाहिए। और दूसरा बात करेंगे कि एग्जाम के लिए क्या क्या मिस्टेक हो जाती हैं, मतलब एग्जाम देते वक्त ही कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इतना हार्ड नहीं है जितना आपको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि आपको ये चाहिए, अगर ये नहीं लेके जाओगे और ये लेके जाओगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल वे से आपको समझा देता हूँ। आपको फोटोग्राफ चाहिए, 6-7 एक्स्ट्रा लेके जाना। आपके अगर ज़्यादा पेपर हैं तो आपको अटेंडेंस के लिए वहाँ पेस्ट करना होता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा में फ़ोटो रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्स्ट्रा फ़ोटो रखना जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अब ड्रेस कोड समझते हैं। ड्रेस कोड में ऐसे जींस शर्ट ऐसे नहीं है कि अलाउ ही नहीं है, अलाउ सब होता है। बट खुद के कंफर्टेबल के लिए आप अपने हिसाब से लोअर टी शर्ट जो भी हो सकता है वो पहन के जाओ। उसमें ऐसे नहीं है कि आपको लास्ट मोमेंट में चेंज करा लेंगे। हाँ, अगर जो आपकी कोई बेल्ट या कैप हो जाती है वो ऑटोमेटिक बाहर रखवा लेंगे। बट अपने हिसाब से जो भी आपका कंफर्टेबल हो सकता है वो पहन के जाओ। अब मेन आ जाता है हमारा एडमिट कार्ड। आपको वो किस टाइप का होना चाहिए, कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट में। तो भाई दोनों वाला होते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स भाई दोनों करा के लेके आते हैं, तो दोनों सही होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी करा लेना। बट जो भी आपकी डिटेल्स है, आपके फोटो बारकोड, ये जो भी चीज है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसी में चीज आती है कि भाई कितने एडमिट कार्ड हमें प्रिंट कराने चाहिए। जितने भी आपके पेपर हो जाते हैं एक दिन में, सपोज 2 या 3 पेपर हैं, तो कम से कम अपने 3 एडमिट कार्ड प्रिंट करा के रखो। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हर शिफ्ट में अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको एडमिट कार्ड देना पड़ा, तो वहाँ पे आप जमा करा सकते हो। तो प्लीज़ अपने तरफ से एडवांस में लेके चलना यार। 2 एडमिट कार्ड की बात हो जाती है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ अपने तरफ से एक्स्ट्रा में प्रिंट करा लेना। इसके बाद आ जाते हैं हमारा आईडी प्रूफ के लिए। आप अपने पास अपना आधार कार्ड रख सकते हो, या जो भी आपकी आईडी प्रूफ, स्कूल आईडी कार्ड हो जाता है, या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ हो जाता है, अपने पास एक आईडी प्रूफ भी रख लेना। स्टार्टिंग में मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया। जो भी आपकी फोटोग्राफ है वो आपकी एडमिट कार्ड वाली होनी चाहिए। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ है, ट्राई करना कि वही फोटोग्राफ आप लेके जाओ। अब एक और चीज़ समझते हैं कि वाटर बॉटल अलाउ है कि नहीं। वाटर बॉटल अलाउ है, आप लेके जा सकते हो। पहले था कि नहीं अलाउ है, रूल बुक में, मतलब वो जो पीडीएफ है उसमें अभी भी है। बट अभी एडमिट कार्ड में मतलब आप लेके जा सकते हो, वाटर बॉटल अलाउ है। तो ऐसे छोटे मोटे स्कैम तो मतलब सीयूटी में होते रहते हैं। ये तो आपको नॉर्मल हो ही जाएगा। आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, कुछ मेजर मिस्टेक हो जाती है जो कि आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके एग्जाम देते वक्त हो सकती है, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरी भी एक फनी टाइप में मिस्टेक है जो कि आपको बताऊंगा। प्लीज तो वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पहली बात समझते हैं। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, एग्जाम वेन्यू हो जाता है, उसका जो भी एड्रेस हो जाता है उसको अच्छे से क्रॉस चेक करना। मतलब इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आपने सेंटर डाला, अगर उसी सिटी में उसी नाम के 2 सेंटर निकल गए, या 2 मतलब इंस्टीट्यूट या 2 बिल्डिंग निकल गई, तो गूगल मैप आपको दोनों दिखा देगा। अगर आपने सपोज कीजिए आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आपने दूसरे वाले को समझ लिया अपना सेंटर, तो मतलब इस टाइप से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कि आप अपना सेंटर मतलब गलती से ही, भले ही आपको एक्नॉलेज ना हो, बट आप गलत समझ बैठे, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एड्रेस आपने अच्छे से नहीं डाला। तो जो भी सेंटर आया उसने अपने पहले वाली चीज़ को ही अपना एड्रेस समझ लिया। तो आपको करना क्या है, अपना एड्रेस को अच्छे से ध्यान देना, अपने एड्रेस को अच्छे से क्रॉस चेक करना। गूगल पे पूरा नेम, एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट की फोटो चेक कर लेना भाई, हाँ ये सेंटर टाइप से लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। अब देखो, आपको दूसरा पॉइंट शेयर करता हूँ। जो भी आपका सेंटर हो जाता है, आप सेंटर पे जाओगे या अपना एग्जाम देने, तो होगा क्या कि प्लीज़ ट्राई करना कि आप 1.5 या 2 घंटा पहले जा रहे हो। क्यों जा रहे हो कि आपको नहीं पता हो सकता है कि, मतलब हम मान के चलते हैं भाई, सारी प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, भाई हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं, सब कुछ लगा लेते हैं कि रास्ते में, मतलब मान लो कि कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा हो, या मतलब शायद आपका वेदर खराब हो या ट्रैफिक हो, तो मान के चलना भाई कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा पहले पहुंचना है कि रास्ते में अगर कुछ भी मिले तब भी आप टाइम से पहुंच जाओ। अब यहाँ पे चीज़ होगी कि हाँ भाई मेरे पास खुद का व्हीकल है, मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगा, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट शायद कुछ होंगे जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, तो शायद उसमें आपको देखने को मिल जाए, टाइम देखने को मिल जाए, या वो बस स्टॉप पे जो भी आपकी बस हो वो टाइम टू टाइम रुके। तो आपको करना क्या है, अपने सेंटर पे कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले पहुंच जाना। कि भाई आपको थोड़ा, मानता हूँ कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए, बट अगर आप पहले जाके बैठोगे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इसी से अगला पॉइंट हमारा रिलेटेड है, वो वाला पॉइंट आप ध्यान से सुनो। अब देखो, आप टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, बट एग्जाम सेंटर वालों से खुद से कोई गलती हुई, उनसे कुछ भी लेट हुआ, बट वो आपका एग्जाम कराएंगे, लेट करेंगे बट आपका एग्जाम जरूर करेंगे। अगर गलती से आप लेट हुए, भले ही 1 मिनट लेट हुए, 1.5 मिनट लेट हुए, 2 मिनट लेट हुए, गेट बंद कर दिया, तो भाई वो गेट नहीं खोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब बहुत ट्रैफिक हो, या मतलब कोई बाढ़ आ गई हो, नदी नाला फट गया हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, कोई वैलिड रीज़न हो, तब भी वो गेट नहीं खोलते हैं। तो भाई
अगर उनकी गलती हुई तो ठीक है, तुम्हारी गलती हुई तो गेट नहीं खोलेंगे, सीधी सी बात है। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप टाइम से पहुंचो, लेट ना हो। वो चीज़ सही रहेगी कि आप घर से पहले निकल रहे हो, बहुत एडवांस में निकल रहे हो, कि आप टाइम से पहले 1-1.5 घंटा पहले जाके सेंटर पे पहुंच गए हो। क्योंकि आपने शायद कोई वीडियो देखी होगी ज़रूर, जिसमें आपको दिखता होगा कि बच्चे पहुंच रहे हैं, किसी वैलिड रीज़न की वजह से थोड़ा बहुत 5 या मतलब 2 मिनट भी लेट हो जा रहे हैं तो वो गेट नहीं खोल रहे। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, टाइम से पहले पहुंचना, भाई गेट नहीं खोलते हैं वो। और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया था कि जो भी आपका सामान हो जाता है, मतलब आपका बैग हो जाता है, फ़ोन हो जाता है, पर्स हो जाता है, तो भाई वो सामान की गारंटी नहीं लेंगे। मतलब आपको सामान या तो आपके साथ कोई जा रहा है तो वो ध्यान रख लेगा, और मतलब वो जो सेंटर वाले हो जाएंगे, वो मतलब इंस्टीट्यूट वाले, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे आपके सामान की। तो सिंपल सा हो जाएगा, या तो आपके साथ कोई जा रहा है तो ठीक है, वरना भाई क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, साफ साफ आपको बोल देंगे भाई हम नहीं ध्यान रख सकते हैं, या आपको उस पर आपकी गाइडलाइंस में भी यही है कि इंस्टीट्यूट वाले तो आपके सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो होगा क्या कि आपके साथ कोई जा रहा है तो ही आपका सामान का ध्यान रह पाएगा, वरना जो आपके आसपास कोई दुकान देखने को मिल जाती है, फिर वो आपसे उसी चीज़ के पैसे चार्ज करेंगे कि हम आपका बैग रख लेंगे, बट आपको 50 से 100 रुपये हमें देना होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट वाले तो आपके सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। देखो, जो भी आपकी ओएमआर शीट भरनी है उसमें एक मिस्टेक हो जाती है, जो भी आप पेन यूज़ करते हो उसकी आप निब ध्यान से देखना। जैसे ही आप टच करोगे, मतलब आप पेज पे लिखते हो, शायद थोड़ी बहुत अगर फैल जाती है, अगर आप लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर पेन से जिससे आपकी हैबिट है, या आप कुछ नया पेन ट्राई करते हो, तो उससे उसकी निब ध्यान से देखना। जैसे ही आप टच करते हो थोड़ी बहुत उसकी निब मतलब इंक है वो फैल जाती है, और क्योंकि ओएमआर शीट में आपको एक पर्टिकुलर सर्कल में ही एरिया करना होता है, मतलब उस गोले को भरना होता है, तो उससे ज़्यादा अगर आप भरोगे और कुछ मिसमैच हो गया तो वो आपके लिए गलत हो जाता है। तो ट्राई करना कि आप अच्छी क्वालिटी का पेन यूज़ करो, या मतलब पेन आप अपने हिसाब से लाइट वेट देख लेना जो फैले ना। 5-10 रुपए में भी मतलब अच्छे पेन आ जाते हैं, बस उसको आप एक दिन पहले अच्छे से ट्राई कर लेना कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फैल तो नहीं रहा है। अब देखो, नेक्स्ट मिस्टेक बताता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने आधा समय लगाया, मतलब 30-20-30 सेकंड जितना भी समय लगा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उस पर कुछ नहीं सोचना है, आगे बढ़ जाना है। अगर भाई उसी क्वेश्चन पे लेके बैठ जाओगे तो अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करोगे। भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, मैंने आपको पहले बताया। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ बिना कुछ सोचे समझे। अगर ऐसा शुरू में हो भी सकता है कि शुरुआत के 4-5 ही नहीं आ रहे, शुरुआत के 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरे को शुरुआत के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो आगे के क्वेश्चन कैसे आएंगे। भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सीधा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, पूरे क्वेश्चन निपटाओ, फिर वापस से शुरुआत करो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा माइंड क्लियर होते जाएगा। ऐसा होगा कि आपको जो क्वेश्चन आते होंगे अगर उन्हीं पर अटक गए तो जो आते होंगे वो भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, जो नहीं आते हैं प्लीज़ उनको छोड़ो, आगे बढ़ो, फिर उन पे ट्राई करो। भाई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत के मेरे को 7 से 8 नहीं आ रहे या 10 ही नहीं आ रहे तो मेरे को पूरा पेपर ही नहीं आ रहा। भाई ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं, कि आपको ऐसे लगेगा इसी क्वेश्चन में अटक गया तो बाकी क्वेश्चन कैसे करूँगा, या उन्हीं क्वेश्चन में अटक गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई, आगे बढ़ो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। फिर आपको, अगर आपने लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अच्छे से सॉल्व कर लिए, फिर वापस उन क्वेश्चन पे आओ, कुछ नया ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ, फिर उन क्वेश्चन को वापस टाइम दो। बट अगर आपने ऐसा कर दिया कि उन्हीं में टाइम लगा दिया तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन आगे करते जाओ, जो भी अटक रहे हो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। अब देखो, आपको एक ही दिन में अगर आपके 2 से ज़्यादा पेपर देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, शिफ्ट ब्रेक या सेशन ब्रेक। शिफ्ट ब्रेक मतलब जो भी आपका 1 से डेढ़ मतलब सवा घंटे का 75 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद आपका दूसरा पेपर हो रहा है, तो उसमें आपको भाई सेंटर के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बट जो हमारा सेशन ब्रेक है, मतलब जो आपके 3-4 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर होने वाला है, उसके लिए आप अपने एग्ज़ाम से बाहर निकल सकते हो, अपने एग्ज़ाम सेंटर से आपको बाहर देने दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अपने आप अपना देख लेना कि सुबह आप अपने घर से अच्छा लाइट, मतलब कुछ भी लाइट खा के जा रहे हो, ऐसे नहीं पूरा उस दिन दबा के जा रहे हो। आपको जो भी खाना है मतलब नॉर्मल हल्का, मम्मी के हाथ का बेस्ट होता है भाई, तो वही लाइट वेट जो भी आपका मील है वो खा के जाना। आपको पता है यार, आपको अगर लंच लगेगी, भूख लगेगी, तो कुछ आपको बाहर से मतलब तेल वाला ही चीज़ लेना पड़ेगा। तो ट्राई करना कि आप अपने घर से अपना लंच बॉक्स लेके जा रहे हो। अब देखो, आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, और आपको ये सारे पॉइंट्स अगर रिलेटेबल लग रहे हैं, रियल लाइफ में लग रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हो यार। तुम्हारा भाई एकदम रियल लाइफ की बात करता है, ऐसे कोई हवा में बात नहीं करता है। तो और अब नेक्स्ट मैं अपनी मिस्टेक बताऊंगा। तो सबसे पहले प्लीज़ कमेंट में कोई नहीं हंसेगा, मतलब थोड़ी बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बट कमेंट में मत कोई हंसना, थोड़ी सी फनी टाइप में हो जाती है, तो बेसिकली कमेंट में मत हंसना यार। अब देखो, सीन क्या था, बात क्या थी, वो बताता हूँ। आपको लग रहा है कि भाई मेरा पेपर है, एक दिन में 3 पेपर है, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँगा, और इतने ब्रेक देखने को मिल जा रहे हैं, वो सब कैसे मैनेज करूँगा।
बट मैं आपको पिछले साल का मतलब मेरे टाइम का बताता हूँ, जो कि क्या सीन था। मेरे 3 एग्ज़ाम थे पीसीएम के, तीनों लगातार 3 घंटे का पेपर, मतलब कोई ब्रेक नहीं। जैसे आपके 60 मिनट कंप्लीट हो रहे, नया सब्जेक्ट का पेपर चालू हो जा रहा है। मतलब ऐसा ही था कि 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट का पेपर था, तीनों लगातार। मतलब आपके 60 मिनट जैसे ही कंप्लीट होंगे, जो आपने सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, मतलब फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, मैथ, मतलब जो भी आपने चूज़ कर रखा है उसका पेपर चालू हो जाएगा। तो मेरा भी पेपर ऐसे ही था कि मतलब फिजिक्स, उसके बाद 60 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो रहे, नया सब्जेक्ट चालू हो जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं। बट ध्यान से सुनते जाना कि प्रॉब्लम क्या थी। मतलब अगर मेरे को क्वेश्चन आ रहे तो ठीक, नहीं क्वेश्चन आ रहे तो भी ठीक। ये कोई बात नहीं हो जाती कि क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये सबके साथ होता है, नेचुरल बात होती है कि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सबके साथ ही होता है, मेरे लिए कोई स्पेशल बात नहीं है। बट इसमें वैसे टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ हुई थी, और जो ये मैं वैसे टाइप की दिक्कत की बात बोल रहा हूँ, इससे मेरा मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझ आता हूँ। अब देखो, मेरा पीसीएम का पेपर हो चुका था, 3 घंटे का लगातार पेपर था, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके फिर कुछ दिन बाद था मेरा इंग्लिश का पेपर, मतलब पीसीएम का पेपर हुआ, फिर 7-8 दिन का गैप था, फिर इंग्लिश का पेपर था। फिर हम पेपर सेंटर पे गए, मतलब अलवर जाना था बेसिकली मेरे को। तो मैं और मेरे अंकल टाइम से पहले पहुंच गए, ठीक है, 1-1.5 घंटा पहले पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ, अंकल ने यार, मतलब इतनी गर्मी हो ही रही थी और हम इतना टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो प्यास व्यास भी लग रही थी। तो अंकल ने बेसिकली एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो मतलब नाम बोलने पर भी मतलब कोल्ड ड्रिंक पिला दी, तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई तब तक। फिर आपको बताता हूँ कि बात क्या हुई। मेरे को बस 45 मिनट के लिए इंग्लिश का मेरा पेपर था, जो कि आपको पता ही है, इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश का पेपर मेरा सही जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो एक नेचुरल बात है कि आपको नॉलेज के ऊपर होता है कि क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर क्या हुआ, आधा घंटा हुआ, फिर मैंने बताया कि मतलब मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर उसी में क्या हुआ कि आधे टाइम बाद मेरे को वॉशरूम आने लग गया। तो फिर कुछ देर तक तो मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर जैसे ही लास्ट के 10 मिनट्स बचे और मेरे 10 सवाल बच रहे थे, लास्ट के 10 मिनट बचे और मेरे इंग्लिश के 10 सवाल बच रहे थे। फिर क्या हुआ भाई, मेरे को मतलब मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है भाई, कि अब कंट्रोल नहीं हो सकता है। फिर मैंने जो भी इन्विजिलेटर था उससे पूछा वॉशरूम के लिए। तो एक अच्छी बात थी, जिस रूम में मैं बैठा था, मतलब उसी के आसपास, मतलब बहुत पास में ही था, जो भी था वॉशरूम था, तो मेरा वॉशरूम हो गया। और ठीक है, इसके बाद मेरा वॉशरूम हो गया, फिर मैं आके देख रहा हूँ तो 6 मिनट बचे और 9 सवाल बचे। फिर ठीक है, मैंने कैसे ना कैसे फास्टली सारे सॉल्व कर लिए, मतलब अटेम्प्ट कर लिए। तो लास्ट में ये हुआ कि भाई हाँ, मेरे सारे सवाल हो गए। देखो, 3 घंटे का मेरा पीसीएम था बिना किसी ब्रेक के। बट उसमें मेरे को इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, वो सबके साथ ही होता है, ऐसे कोई नई बात नहीं है उसमें। बट इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बट दूसरी साइड सिर्फ मेरे को 45 मिनट्स के लिए बैठना था इंग्लिश एग्जाम में, बट उसी में मेरे को ये सब देखने को हो गया। थोड़ी सी तो फनी बात हो जाती है यार, और जरूरी था कि आपके साथ शेयर किया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं मतलब ऑकवर्ड हो गया तो उस चीज़ के लिए सॉरी यार। बट आपको ये बताना जरूरी था कि हाँ भाई, आपके मतलब अगर बाहर से कुछ खाते पीते हो तो जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है, और जरूरी है कि हो ही जाए। बट मेरे लिए ये बात अच्छी थी कि मेरे जो रूम में मैं बैठा हूँ, जिस रूम में मेरा एग्जाम चल रहा है, उसके पास ही वॉशरूम था, तो वो मेरे लिए मतलब एक प्लस पॉइंट था कि सही हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम वाले दिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस टाइप से खाना पीना कर रहे हो, वो भी मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका एग्जाम का दिन है, वही आपका लास्ट मौका है। तो आपका एग्जाम के बाद जो खाना है पीना है वो तो आपके ऊपर ही है। तो उस दिन अपना कम से कम ट्राई करो कि अच्छा नॉर्मल लाइट वेट कर रहे हो, कुछ मतलब ऊट पटांग हरकत नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। आई होप आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी और आपको सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हो सके तो प्लीज़ इस टाइप की मिस्टेक को जरूर से अवॉइड करना, इस टाइप की मिस्टेक रिपीट मत करना। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कमेंट बॉक्स में कोई नहीं हंसेगा दोस्तों।